हाय एवरीवन, मेरा नाम है एकता सोनी और मैं पढ़ाती हूँ आपको बायोलॉजी नीट यूजी कैटेगरी में वेदांतु पे। ये तो इंट्रोडक्शन मैं हर रोज़ ही देती हूँ, लेकिन आज क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और इस पर मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ कि मैं बायो पढ़ाती हूँ कि नहीं पढ़ाती हूँ, मैं एकता सोनी हूँ या कौन हूँ। मैं एक देश की नागरिक हूँ, मैं हमारे देश भारत की नागरिक हूँ। मेरे कुछ कर्तव्य हैं मेरे भारत के प्रति, मेरे कुछ कर्तव्य है मेरे देश के प्रति, मेरे कुछ कर्तव्य है मेरे परिवार के प्रति। मुझसे बहुत सारे बच्चे हैं, सिंस आई एम अ टीचर, तो मैं एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूँगी क्योंकि मैं डेली बहुत सारे बच्चों से डील करती हूँ और बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, सिलेबस कैसे होगा, क्या कब होगा, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब पे हर कोई बात करता है। बट आपको पता है ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चा बैठता है, जो चाहे फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें आप, यूपीएससी की, नीट की, आईआईटी की या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, जो भी बच्चा बैठता है वो सारा बच्चा या आप बोलेंगे ज़्यादातर बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। हमारे देश में आप माने या ना माने, बुरा लगे अच्छा लगे, बट एक रियलिटी है कि ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है या ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में बच्चा बैठता है, अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूं, वो मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा अपने अंदर बहुत सारे सपने लेकर आता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के पास वो सारी फैसिलिटी नहीं होती जो फैसिलिटी एक ऐसे बच्चे के पास में होती है जो एक अमीर ख़ानदान से आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा आपसे बस एक दिल से टॉक करने आई हूँ, नथिंग। मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने आई हूँ कि आप ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, वो सब चीज़ें हम करते ही हर रोज़, बताती रहती हूँ आपको। लेकिन आज मैं सिर्फ दिल से बात करने आई हूँ आपसे, आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को हम एड्रेस करने आए हैं यहाँ पर। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊं जो एग्ज़ाम आपको क्लियर करवा दे। एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, यूपीएससी, आईआईटी, नीट या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम, जितने भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, उसमें आप अपना माइंडसेट क्लियर रखें, आपका दिमाग क्लियर रखें। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं ना, मिडिल क्लास, जो हमारे जैसे, हम जैसे, तुम जैसे सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास में फैसिलिटी नहीं है, उनके पास में पैसे नहीं है। वेरी सॉरी अगर आपको लगे बुरा थोड़ा, आई एम वेरी सॉरी। हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं इस चीज़ के लिए। हम पैसों से हमारे सपनों को खरीद नहीं सकते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो है मेहनत। और ये मेहनत हम सिर्फ अपने आप के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मेहनत हमारे देश के लिए कर रहे हैं, ये मेहनत हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि पढ़ाई करने का मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं करता। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन दिनों में हम बहुत भारत भारत भारत, हमारा देश ये, हमारा देश वो, हम बातें करते हैं। हम इन मतलब स्पेशली 26 जनवरी, 15 अगस्त को, इन दिनों में हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं हमारे देश के प्रति, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट उसके अगले दिन या उसके 2 दिन बाद क्यों हम भूल जाते हैं कि हम हमारे इस देश के नागरिक हैं, जिनके हाथों में किसी न किसी चीज़ की जिम्मेदारी है। मैं आपकी टीचर हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, तो मेरे हाथों में आपका फ्यूचर है। मैं आपको किस तरीके से पढ़ाती हूँ, राइट इन्फॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य है आपके प्रति और मेरे देश के प्रति। आपका कर्तव्य, चाहे आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो एग्ज़ाम क्रैक करके आप अंत में हमारे देश को सर्व कर रहे होंगे। ये हमारा कर्तव्य है। हम क्यों भूल जाते हैं हमारा कर्तव्य 26 जनवरी के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या 15 अगस्त के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद? क्यों हमें वो लास्ट टाइम तक याद नहीं रहता कि यार मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में? क्यों हम बार बार मोटिवेशन ढूंढते हैं इस चीज़ के लिए? हमारे लिए, जैसे कि मैंने कहा कि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो बच्चा बैठता है, इतने लाखों बच्चे आते हैं, उनमें से इतने बच्चे होते हैं जो नहीं अफोर्ड करते हैं बहुत महंगे महंगे कोर्सेज़, नहीं अफोर्ड करते हैं बहुत महंगी महंगी पढ़ाइयाँ।
जो सच में चाहते हैं कि उनका सपना पूरा हो, जिनके परिवार के लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली के परिवार के अंदर जो लोग होते हैं, यानी उनके पेरेंट्स जो होते हैं उन बच्चों के, आपके पेरेंट्स आप देख लीजिए बहुत इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है। वो चाहे अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ नहीं किया हो, चाहे अपनी लाइफ में वो बहुत चीज़ों से वंचित रह गए हो, वो आपको वो सारी ज़िंदगी प्रोवाइड करना चाहते, वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते जो शायद उनको नहीं मिल पाई या वो वंचित रह गए। वो खुद चाहे कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गए होंगे, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा किस वजह से? क्योंकि सपने हैं हमारे परिवार वालों के, हमारे देश का ये सपना होता है कि यार मेरा मतलब हमारे देश का कोई बच्चा बाहर जाके अमेरिका में या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में जाके कुछ अच्छा काम करता है तो हम ये बाद में बोलते कि इसके परिवार का नाम रोशन हुआ, हम पहले ये बोलते कि इसके देश का नाम रोशन किया है। तो आप सोचिए ना, ये सारी चीज़ें आपस में कितनी लिंक्ड हैं। आप एक बार बैठकर थोड़ा सा विचार करिए कितनी लिंक्ड है आपस में। आपके परिवार में आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता बहुत चीज़ों को सैक्रिफाइस कर जाते हैं, अपना मन मार लेते हैं। कभी मन करता है उनका कि इस बार छुट्टी पे बाहर घूमने जाएं, वो मन मार लेते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है। वो मन मार लेते हैं क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपके प्रति उनकी जिम्मेदारी है कि आप एटलीस्ट अच्छी पढ़ाई करो, आपको वो सारी चीज़ें मिले जो उन्हें नहीं मिल पाई। ये सारी चीज़ें हैं। हम इन सब चीज़ों को देखकर मोटिवेट क्यों नहीं होते हैं? काफ़ी है ना इतना मोटिवेशन, तो काफ़ी है इतना मोटिवेशन कि हम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, हम जो भी हम कर रहे हैं उस चीज़ का रिवॉर्ड हमारे पेरेंट्स को दे पाएँ, हमारे माता पिता को दे पाएँ। अब हमारे पास हम जैसे, आप जैसे जितने भी बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते कि हमारे पास पानी की तरह बहाने के लिए पैसा नहीं होता। सच्ची बात है, थोड़ी कड़वी बात है, यही सत्य है, क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है पानी की तरह बहाने के लिए। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास सिर्फ एक कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़, जो है समय, टाइम, जो आज चल रहा है। अब ये टाइम अगर गुजर जाएगा, देखो मेरे पास, मेरे पर्स में अगर पैसे पड़े होंगे, मेरी मर्ज़ी है मैं उन्हें खर्च करूं या नहीं करूं, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े, मेरी मर्ज़ी है मैं खर्च करूं नहीं करूं, बट मेरा समय जो मेरे पास है, जो हर एक इंसान को इक्वल भगवान ने दिया है, वो समय मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे खर्च करूं कि नहीं करूं, वो भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पैसे को खर्च करना आपके कंट्रोल में, बट समय को खर्च करना आपके कंट्रोल में नहीं है। ये समय जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ये जो बच्चे हैं पेपर लिखते हैं, IIT का पेपर, JEE जो पेपर लिख कर आते हैं, नीट का पेपर, UPSC का पेपर, ये बच्चे 17-18 साल, मतलब तुम लोग 17-18 साल की उम्र के बच्चे हो। 17-18 से जब आप आ जाओगे ना 25-26 साल के हो जाओगे, तब आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि हमारी ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हमारे समय से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। अगर आज आप कुछ नहीं करते हो या आप अपना समय बर्बाद करते हो, तो अल्टीमेटली सिर्फ आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से जुड़े हर एक उस इंसान के साथ धोखा कर रहे हैं, जो इंसान आपके लिए लगन से काम कर रहा है, जो आपके लिए आपके साथ इतनी उम्मीदें जोड़ के बैठा है, जैसे कि आपके माता पिता, जैसे कि आपका परिवार, जैसे कि हमारा देश। आपसे एक उम्मीद लगाए बैठा है कि तुम कुछ करोगे, देश को आगे बढ़ाओगे। ये उम्मीदें लगाए बैठा है। ये उम्मीद हम उस पल तोड़ देते हैं जिस पल हमें पता है कि हमारा समय इंपॉर्टेंट है, और उस पल में हम ये सोचते हुए भी हम उस समय को बर्बाद कर देते हैं और किसी ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं, ऐसे डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं जो कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। मैं बिल्कुल दिल से बात कर रही हूँ आज आपसे। जो भी दिमाग में मेरे थॉट आ रहे हैं ना, मैं लिटरली आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये देश एक दिन बात करने से इसके बारे में कि 26 जनवरी ये चलो एक देशभक्ति गीत गाया, काम ख़त्म, देश का जो नेशनल एंथम है वो गाया, हो गया, काम ख़त्म। नहीं होता ऐसे।
एक दिन काम करने से या एक दिन बात करने से कुछ नहीं होता है। एक दिन आपने देशभक्ति डायलॉग्स बोल दिए, कुछ नहीं होगा उससे। क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। पिछले साल भी बोले थे, इस साल भी बोलेंगे, अगले साल भी बोल देंगे। क्या फर्क लाया? क्या आपके यहाँ इस धरती पे होने से कोई चेंज आ रहा है धरती पे? अगर चेंज आ रहा है तो असली में तुम देश के नागरिक हो। अगर चेंज नहीं आ रहा तो फिर आपको भी पता है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना ही है मेरा, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, हमारे परिवार वाले यार, हमारे देश का ऑलमोस्ट या ज़्यादातर जनता जो है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली है या पुअर फैमिली है हमारे देश में। बहुत कम है ऐसे जो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे। तो जो मिडिल क्लास बच्चे हैं वो एक्चुअली के अंदर क्या है, मतलब तुम देखो ना, तुम्हारे पास समय कितना इंपॉर्टेंट है कि अभी तुम 17-18 साल के हो, कुछ सालों बाद तुम 25 साल के हो जाओगे, तब तुम्हें ये चीज़ें समझ आएंगी। तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि यार आज मैं 25-26 साल का हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास काम नहीं है। तब होगा स्ट्रेस, तब होगा असली में स्ट्रेस। जब नींद नहीं आएगी रातों को, असली में स्ट्रेस तब होगा, बेरोजगार होगे। या फिर तुम्हारे पास आज ये समय है जिसको तुम यूटिलाइज करके या इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत डाल के, अगर तुम 2-3 साल घिस कर मेहनत करते हो और इतनी मेहनत करते हो कि जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी किस्मत, वो वाली चीज़ को हटा दो कि यार किस्मत विस्मत बहुत कम परसेंट होता है। ज़्यादातर मेरी हार्डवर्क और मेरा मेहनत है। मैंने मेहनत करी है तो मुझे चीज़ मिलेगी, नहीं करी तो नहीं मिलेगी। मेहनत करके इंसान अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है भाई। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज से कुछ सालों बाद जब मैं 25 या 26 साल का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो मैं अपने माँ बाप को वो लग्जरियस लाइफ देना चाहती हूँ। बेशक मैं गरीब परिवार में, बेशक मैं मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस परिवार में इस गरीबी के साथ ही मरूंगी। बेशक बिल्कुल नहीं है ये। अगर मैं मरती हूँ तो मेरी गलती है वहाँ पर। मैं पैदा हुई हूँ मिडिल क्लास में या मैं पैदा हुई हूँ गरीब परिवार में, मेरी गलती नहीं है, ना मेरे माँ बाप की गलती है। अगर मैं वहीं पर वैसे ही हालातों में मर जाती हूँ तो मेरी गलती है। तो वो गलती को ना करें, रिग्रेट ना हो उस चीज़ को लेकर आज से कुछ सालों बाद, तो उसके लिए आज काम कर लेते हैं ना यार। थोड़ा सा घिस लेते हैं, क्या हो जाएगा। पेन को इतना घिस लेंगे, पेपर्स को इतना घिस लेंगे कि यार याद रहे मेहनत और आगे तक काम आए मेरे ये मेहनत। और जब मैं 25-26 साल का हो जाऊँ या हो जाऊँ, तो अपने परिवार वालों को या अपने माता पिता को उस हवाई जहाज में बिठा पाऊँ जिसका सपना वो देखते हैं आज तक। जब ऊपर से एरोप्लेन जाता है तब हम देखते हैं, हमारे माँ बाप देखते हैं कि कैसे लोग होते होंगे, इतना पैसा खर्चा करते हैं एरोप्लेन में जाने के लिए। उनको वो लग्जरियस लाइफ देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे आज काम करना पड़ेगा। मैं वो लग्जरियस लाइफ देना चाहती हूँ। दिवाली जब आए तो मैं अपने माँ बाप को एक घर गिफ्ट करूं, एक गाड़ी गिफ्ट करूं। छोटी छोटी खुशियां होती हैं ये, लेकिन ये बहुत बड़ी है। मतलब सुनने में बहुत छोटा है कि घर गिफ्ट करना, गाड़ी गिफ्ट करना, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप 25-26 साल के या आप अपने अडल्ट फेज़ में आएंगे, जब आप नौकरी करेंगे, तो आप या फिर आप कुछ भी कर रहे होंगे अपना, जो भी आपको करना है, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, जो भी आपको बनना था वो बन जाएंगे, और आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, तो वो लाइफ आप अपने माता पिता को जब एक्सपीरियंस कराएंगे, जो उनका मन हुआ करता था कि वो इस जगह घूमने जाएं पर वो नहीं जा पाते थे घूमने के लिए क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे, वो चीज़ की कमी की पूर्ति जब तुम करोगे, तो वो जो आंखों में चमक होगी ना आपके माँ बाप के, कहीं नहीं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा उसकी। कहीं पर भी कोई, मतलब क्या बोलते हैं ना उसे, कि आप नहीं कर सकते हो कंपेयर किसी भी चीज़ से। वो इतनी बड़ी खुशी होगी, इतनी बड़ी खुशी। आपके माँ बाप बहुत कुछ कर रहे हैं यार, उनके लिए थोड़ी सी चीज़ कर देते हैं हम। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड आई होप कि आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी। अगर आपने देखी है तो मैं मान के चलती हूँ कि आपका लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको आप हासिल करके रहेंगे। होते हैं यार लूज डेज आते, मतलब ऐसे डेज आते हैं जहाँ पर आपको बहुत ऐसे लूज़र वाली फीलिंग आती है, बहुत लो फीलिंग आती है, लो डेज आते हैं, बट हम उनको कर लेंगे, देख लेंगे, आएगी तो आएगी,
कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, लेकिन मेरे गोल को मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे गोल को मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जीऊँगा जैसे मैं लोगों की ज़िंदगी और सोशल मीडिया पे देखकर इंस्पायर होता हूँ कि वाह यार क्या लाइफ है, ये लाइफ मेरी भी होगी किसी दिन, और वो आज मेहनत और घिसने से, तप करने से होगी, और वो मैं करके रहूँगा। अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें दूंगा जो वो डिज़र्व करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं यार। तुम्हारी मम्मी जो तुम्हारे लिए इतना काम करती है, तुम्हारे पापा सुबह जाके रात को आते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, क्या वो इतनी सी चीज़ डिज़र्व नहीं करते कि वो एक आलीशान बंगलों में रह रहे हो? क्या वो एक इतनी सी चीज़ डिज़र्व नहीं करते कि वो अच्छी जगह पे घूमने जा रहे हैं, अच्छी जगह पे जा रहे हैं जहाँ वो जाना चाहते थे, हर चीज़ वो कर रहे हैं? क्या वो डिज़र्व नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। इस देश के हर एक बच्चे से मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस देश का भविष्य सिर्फ बच्चे के हाथ में है, आपके परिवार का भविष्य आपके हाथ में है। कहीं 25 साल तक आते आते ये मन में रिग्रेट नहीं रह जाए कि यार काश मैंने कर लिया होता पहले कुछ। कहीं 25 साल तक आते आते हम ये नहीं कहने लग जाएं कि मेरी किस्मत में ही नहीं था ये, तो काश हम ये ना कहें। ऑन दैट नोट, दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर, दिस इज योर देश की नागरिक एकता सोनी, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे से लगन से पढ़ाई करिए, लगन से मेहनत करिए, और अपने देश का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। धन्यवाद। जय हिंद।